सोशल संवाद के जरिए मैं आप सभी से मुखातिब हूँ और इस सोशल संवाद का एक उद्देश्य है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के गौरवशाली राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन और निशांत कुमार जी के उद्गम को उद्धृत करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है जय निशांत और तय निशांत के नारों का। जिस प्रकार से बिहार समेत देश के एक एक जदयू कार्यकर्ता, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता जय निशांत के नारे को उद्घोष कर रहा है, नारे का उद्घोष कर रहा है, वहीं बिहार का आम आवाम, खेत खलिहान, सड़क, चमचमाती सड़कें, गुड गवर्नेंस को देख रही जनता तय निशांत के नारों को भी आत्मसात कर रही है। निशांत जी हमारे नए नेतृत्व को आगे करने के लिए आए हैं और सादगी के साथ सार्थकता का एक ऐसा बेजोड़ सम्मिश्रण है उनके अंदर जो बताता है कि जय निशांत और तय निशांत का नारा आने वाले वक्त में बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण और नारा होने जा रहा है और बिहार के लोग इसे लगातार आत्मसात कर रहे हैं। साथियों, बिहार की जो धरती है वो नेतृत्व और विचारों की जननी रही है। बिहार के लोग गणतंत्र की जननी वैशाली से लेकर आधुनिक लोकतंत्र की प्रयोग तक बिहार ने सदैव एक दिशा दिखाने का काम किया है। आज जब हम लोग नीतीश से निशांत तक की बात करते हैं तो यह महज एक दो व्यक्तियों के बीच संबंध को नहीं दिखाता है, यह महज एक पिता और पुत्र के बीच संबंध को नहीं दिखाता है, बल्कि यह एक वैचारिक सेतु है, जिस सेतु यह सुशासन के उस यात्रा का विस्तार है जिसे नीतीश कुमार जी ने पिछले 55 वर्षों से अपने पसीनों और संकल्प से सींचा है और जिसे अब निशांत कुमार की सादगी, ईमानदारी, शुचिता ने एक नए युग में प्रवेश करना है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सोशल मीडिया, जनता दल यूनाइटेड के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और एक्स अकाउंट पे आप मुझे देख रहे हैं। जब हम लोग चर्चा करते हैं नीतीश युग का, जब हम चर्चा करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के प्रशासनिक दक्षता का, हम जब चर्चा करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के समावेशी विकास और सुशासन के संकल्प का, तो बिहार का वह चेहरा भी सामने आता है जब बिहार बदहाल, बेकार हो चुका था और नीतीश कुमार जी ने अपने संकल्पों की बदौलत, अपनी चेतना की बदौलत, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की बदौलत बिहार को एक बेहतर राज्य में बदल दिया है। अब माननीय निशांत कुमार जी उस यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उस बिहार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने दशकों की मेहनत के बाद सींचा है। साथियों, जब हम चर्चा करेंगे निशांत कुमार के व्यक्तित्व की, तो यह समझने में बहुत कठिनाई नहीं है कि निशांत कुमार जी पावर सेंटर में होने के बावजूद, मुख्यमंत्री आवास में लगातार रहने के बावजूद, उन्होंने कभी अपने ऊपर सत्ता का नशा हावी होने नहीं दिया। वो अपने विचारों में, अपने तौर तरीकों में, अपने परिधानों में उन्होंने कभी यह एहसास तक होने नहीं दिया किसी को कि वह किसी मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। जनता दल यूनाइटेड के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आंखों का तारा है। आज निशांत कुमार जी सार्वजनिक जीवन में हैं, लगातार वह जनता दल यूनाइटेड के संकल्पों को, जनता दल यूनाइटेड के कार्यक्रमों को, जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ताओं को सींचने का काम कर रहे हैं। तो यह बोलते हुए गर्व हो रहा है कि निशांत कुमार जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड को मिलने जा रहा है जो नेतृत्व कहीं ना कहीं बिहार को एक बेहतरीन बिहार, एक विकसित बिहार की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बताते हुए बेहतर खुशी होती है कि नीतीश जी का संघर्ष बिहार के हर घर के संघर्ष से जुड़ा है। निशांत जी उसी संघर्ष की पवित्रता को बचाए रखने का संकल्प है। भरोसे का विरासत है, कहीं ना कहीं एक विरासत जो नीतीश कुमार जी ने 55 साल में तैयार किया है। एक सादगी का, एक गांधीवादी विचारधारा का, एक लोहियावादी प्रयोगशाला का, एक कर्पूरीवादी उद्गम स्थल का जो विचार उन्होंने विकसित किया है, उसी विचार को संरक्षित रखने के लिए, उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए निशांत जी लगातार हमारी पार्टी के कार्यक्रम में और आने वाले समय में बिहार के अनेक जगहों पर जाकर उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
नीतीश जी से निशांत तक का जो नारा है वो सिर्फ नारा नहीं है, यह कोई सत्ता का हस्तांतरण का नारा नहीं है, यह एक विचारों के समर्पण का नारा है। नीतीश जी जिस विचार के साथ बिहार को एक बेहतर बिहार में बदले हैं, नीतीश जी जिस संकल्प के साथ बिहार को एक बेहतर बिहार में बदला है, उसी संकल्प को, उसी विचार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आदरणीय निशांत कुमार जी की है। और निशांत कुमार जी इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। अपने जीवन का 24 घंटा संगठन की मजबूती के लिए, जनता के बीच संकल्पों को दोहराने के लिए, उस संकल्पों को पूरा करने के लिए और जनता के बीच एक बेहतर माहौल को बनाने के लिए वह लगातार कर रहे हैं। साथियों, जब हम लोग निशांत जी और नीतीश जी की बात करते हैं तो जहां नीतीश जी संकल्प और संघर्ष के प्रतिमूर्ति रहे हैं, वहीं निशांत जी सादगी और शुचिता का एक नया अध्याय बनने जा रहे हैं। जहां पर निशांत जी अपने चरित्र के बदौलत, अपनी दृढ़ निश्चय की बदौलत, अपनी आत्म अवलोकन के बदौलत बिहार में एक ऐसे चमकते हुए सितारे के रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं जो अगले कई दशकों तक बिहार के लोगों को देश भर में एक नया राह दिखाएगा, एक विकसित बिहार के परिणाम को स्थापित करेगा। साथियों, यह जानते हुए भी बेहद खुशी होती है कि युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे निशांत जी आ रहे हैं। भौतिकवाद के चकाचौंध के बीच एक युवा अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, 14 करोड़ आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्षरत है, लगातार प्रयासरत है। यह बताता है कि आधुनिक युग में, आज के समय में निशांत जी से बड़ा युवाओं के लिए रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि विचारों को, निरंतरता को बनाए रखने के लिए, प्रदेश की खुशहाली को बनाए रखने के लिए, सद्भाव की भाव को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार जी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पटना के पार्टी कार्यालय से लेकर सड़क पर उतरकर वाल्मीकि नगर तक पहुंचकर उन्होंने जो प्रयास किया है सद्भाव यात्रा के दरमियान, यह बताता है कि निशांत जी एक बेहतर बिहार को गढ़ने के लिए, बेहतर बिहार को रचने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हम सभी एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पे, एक सजग भारतीय के तौर पर उनके प्रयास को, उनके विश्वास को, उनके हर प्रकार के संभावनाओं को हम लोग फलीभूत करें, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस फेसबुक लाइव को कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया संवाद को कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि निशांत जी ने यह स्थापित किया है कि विरासत संस्कारों की है और सेवा बिहार के परिवारों के लिए है। जिस प्रकार से उन्होंने एक संस्कार की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और बिहार के हर परिवार को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा का संकल्प लिया है, यह स्थापित करता है कि हम एक नारे के साथ इसे उद्धृत कर सकते हैं कि विरासत संस्कारों की और सेवा बिहार के परिवारों की। जहां अनुभव हमारा आधार है, वहीं सादगी हमारा विस्तार है। एक अनुभव जो 55 सालों का अनुभव है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का अनुभव है, वहीं सादगी के रूप में एक विस्तार है जो एक बिहार को एक नई राह दिखाने के लिए जा रहा है। साथियों, इस चर्चा का दूसरा पक्ष ये भी है कि हमारे माननीय निशांत कुमार जी ने पिछले दिनों सद्भाव यात्रा के दरमियान बिहार भ्रमण का कार्य किया था। उन्होंने वाल्मीकि नगर, जहां गांधी की कर्मभूमि रही है, माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने गांधी की उस परंपरा को निभाने का काम किया, पिता के उस संस्कार को बचाने का काम किया। जब नीतीश कुमार जी न्याय यात्रा के लिए चंपारण की इस धरती को नमन करते हुए बिहार की सड़कों पर उतरे थे, तो निशांत जी ने भी अपनी यात्रा को चंपारण की धरती से शुरू किया। और यह यात्रा महज एक सफ़र नहीं, बल्कि लोगों को समझने, लोगों के साथ संवाद करने, लोगों के सुख दुख को महसूस करने का एक जरिया है, जिसको निशांत कुमार जी ने पिछले 2 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है। और जब हम आगे बात करेंगे निशांत कुमार जी की यात्रा, सद्भाव यात्रा की, तो देखेंगे कि निशांत कुमार जी के साथ हजारों की संख्या में ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का हुजूम अलग अलग जगहों पे गगनभेदी नारों के साथ उन्हें हौसला अफजाई करता रहा।
जिस प्रकार वीरचंद पटेल मार्ग के पार्टी कार्यालय से वो निकले और निकलने के साथ ही बजरंग चौक ओवरब्रिज के पास सारण में और पार्टी कार्यालय वैशाली में कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी के साथ न सिर्फ स्वागत किया बल्कि निशांत कुमार जी के इस यात्रा में सहयात्री बनने का भी उन्होंने एक भावनात्मक सहयोग किया। यह बताता है कि निशांत कुमार जी न सिर्फ पार्टी बल्कि आम जन के जेहन में भी उतर चुके हैं। उन्हें लोग एक बेहतर बेटा, बेहतर नेता, बेहतर उत्तराधिकारी, बेहतर नेतृत्व के तौर पे आत्मसात कर चुका है। और हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के साथ और लीडर ऑफ हाउस श्रवण कुमार जी के अनुभव और ऊर्जा से उत्प्रोत उमेश कुशवाहा जी के साथ लगातार यात्रा के दरमियान निशांत जी ने आम जन से मिलकर उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ संवाद करते हुए अपनी दिल की बातों को उन तक पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही साथ उनकी बातों को समझकर पार्टी के नीतियों में, सरकार की नीतियों में, सरकार के क्रियान्वयन में उसे पूरा करने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी मंशा है। हम देखेंगे जब यात्रा की शुरुआत तो निशांत कुमार जी न सिर्फ भविष्य की बात करते हैं बल्कि अतीत का भी सम्मान करना जानते हैं। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप के पास उन्होंने न रुककर केवल वहाँ के ऐतिहासिक विरासत को समझा बल्कि इसके संरक्षण पर भी बल दिया। यह दर्शाता है कि उनका विकास मॉडल हमारी जड़ों की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आदर्शों की श्रद्धांजलि। हम समझते हैं कि निशांत कुमार जी न सिर्फ अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं बल्कि उन्होंने आदर्शों को संरक्षित करने का भी हर संभव प्रयास किया है। बेतिया आगमन पर उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र बैठा जी के प्रतिमा पर भी साथ ही साथ उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए युवाओं को ऊर्जा से उत्प्रोत करते हुए यात्रा के प्रथम चरण को समाप्त करने की घोषणा की, जो बताता है कि बगहा से लेकर पटना तक प्रत्येक किलोमीटर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लगातार उनके लिए खड़ा रहा, घंटों खड़ा रहा। और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के साथ जोश और जुनून के साथ संवाद करते हुए यह बताया कि हम आप लोगों से बीच से निकले हुए लोग हैं और आपकी आकांक्षाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपके उद्देश्यों को पूरा करना ही मेरा मूल उद्देश्य है। तो हम समझते हैं कि निशांत कुमार जी ने बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय के लिखने की शुरुआत कर दी है। माननीय निशांत कुमार जी इस यात्रा के दरमियान अपने पिता और हमारे पार्टी के सर्वमान्य लीडर आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलकर यह बताने का प्रयास किया कि यह पार्टी, यह जदयू, चाहे सत्ता हो या सरकार हो या संगठन हो, दोनों जगह प्रदेश के लोगों को गांधीवादी विचारधारा, लोहियावादी प्रयोगशाला, कर्पूरीवादी व्यवहारिकता के साथ नए विहार और उन्नत विहार की ओर हम लोग ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और पूरी पार्टी, पूरा बिहार निशांत कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की आकांक्षाओं को, नीतीश कुमार जी के अधूरी कार्यों को, लोहिया कर्पूरी जी के सपनों को, गांधी के विचारों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा। और निशांत कुमार जी उस पूरे व्यवस्था, पूरे संकल्प, पूरे प्रयासों के ध्वजवाहक होंगे। इसी कामना, इसी उद्देश्य के साथ मैं इस सोशल मीडिया संवाद को विराम देता हूं। अगर यह संवाद बेहतर लगा हो, इन्हें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते हुए बिहार के आम जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें।